Hi, good afternoon everyone. Welcome to the practice test class. So दोस्तों कल हमने रेशियो एंड एवरेजेस डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, पहले वो कंप्लीट करेंगे। पर्टिकुलरली जो कैट के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क पे दिए थे जो क्लास में था, फिर उसके अलावा मैंने आपके साथ में डीपीपी शेयर किया था रात को, सो उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सर आर देयर एनी स्पेशल क्लासेस फॉर सीमैट 24? विक्रम, सीमैट 24 के लिए कुछ सेशंस मैं स्पेशल में कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो कल मैं एक सीमैट का सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ क्वांट एंड एलआर का, कल शाम को 7 बजे। तो आप उसको अटेंड करना, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एंड फ्रॉम कमिंग वीक अराउंड ट्यूसडे वेडनेसडे आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू बैच। ठीक है, okay, so a cricketer has completed 10 innings and his average is 21.5 runs. How many runs must he make in his next inning so as to raise his average to 24? क्या यहाँ पे आंसर आएगा? मैंने कल एक शॉर्टकट सिखाया था आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो, तो दोस्तों फिर से एक बार शॉर्टकट समझा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितने हुए? 10। एवरेज रन क्या है उसका? 21.5 एवरेज रन है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग। अब उसकी जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका एवरेज 24 हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फिर से वो शॉर्टकट जो मैंने कल बताया था कि यार यहाँ पे टोटल इनिंग्स कितने हो जाएंगे? आगे 11 हो जाएंगे और एवरेज 24 होने वाला है। मतलब ये जो 11th इनिंग है दोस्तों, 11th इनिंग, ठीक है, उसके अंदर अगर बैट्समैन 10 इनिंग का जो एवरेज है उतने ही रन बनाता, डेफिनेटली एवरेज चेंज ना होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 इनिंग्स पे 2.5 का इंक्रीज हो रहा है। तो कहना है उसने 11 इंटू 2.5 इतने एक्स्ट्रा रन्स बनाए होंगे। क्या सब लोग अग्री करते हो? इतने एक्स्ट्रा रन्स बनाए होंगे। सो गाइस, व्हाट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू? 11 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 27.5। सो 21.5 प्लस 27.5 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा कि नहीं? सो आई वांटेड यू टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। समझ में आ रहा है सबको? ऑफ कोर्स आप ऐसे भी कर सकते हो यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 215। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 254 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस है वो भी आपका 49 ही आएगा। बट ये जो अप्रोच मैंने आपको बताया ये काफी क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना? तो आपको ये समझना था। चलो everyone, now let's take up this cat question. Very simple cat question actually. Average of three integer is 13 when a number n is included. The average of four integers remains odd. Minimum possible value of n is. इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता।
गाइस एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 13, तो टोटल कितना हो जाएगा, कहना से 39 हो जाएगा। 39 में मैंने n ऐड किया, ठीक है, तो जो एवरेज है वो मेरा ऑड रहना चाहिए, ठीक है। तो गाइस 4 नंबर का एवरेज मेरा ऑड आना चाहिए। सो 39 प्लस n डिवाइड बाय 4 शुड बी एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो गाइस यहां पे n का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं मिनिमम, ठीक है। 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, विच इज नॉट एन ऑड नंबर। बट अगर मैं 5 लेता हूं, सो 39 प्लस 5 44, 44 डिवाइड बाय 4 एवरेज कितना आ जाएगा 11। सो आंसर शुड बी 5। क्या ये समझे आपको, कितना आसान सा सवाल पूछा था दोस्तों। सो ऐसे सवाल आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए आइडियली। आई डोंट नो व्हाई मेनी स्टूडेंट्स सॉल्व इट इनकरेक्टली, और यही चीज कैट में होती है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सवाल मिस करके आ जाते हैं। तो ऐसे सवाल मिस मत करना, ये तो बेसिक से ही आप कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको मैं समझा देता हूं। अगर आपके पास कोई आंसर है तो पहले पोल में सिलेक्ट करो, एक सेकंड, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, सिलेक्ट योर आंसर इन द पोल इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, याद है। विक्रम यहां पे सिलेक्ट करना था आपको, ठीक है। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अब समझते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। देखो एवरीवन ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं पहले इसको समझने के लिए, ठीक है। दोस्तों सपोज मैं चार नंबर लेता हूं, 5 6 8 10, ऐसे कुछ 4 नंबर लेता हूं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम टोटल किसका आएगा, कैन आई से 8 प्लस 10 इसका टोटल मैक्सिमम आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, 18 जो है ये मैक्सिमम टोटल होगा। सिमिलरली मिनिमम टोटल कब आएगा, तो कहना है 5 प्लस 6 ये मिनिमम टोटल आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको एवरीवन, 5 प्लस 6 ये मिनिमम टोटल आएगा, है ना। इनफैक्ट यस यहां पे मैं क्या करता हूं, एक और नंबर ऐड कर देता हूं, सपोज 3, तो मिनिमम टोटल कब आएगा, 3 प्लस 5 आ जाएगा। सपोज 5 नंबर मैंने लिए, तो ये मिनिमम टोटल होगा, राइट। अच्छा सेकंड मैक्सिमम टोटल कब आएगा दोस्तों, which will be the second maximum total, तो कैन आई से हाईएस्ट नंबर एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर अगर मैं लेता हूं तो मुझे सेकंड मैक्सिमम टोटल मिलेगा। ये अग्री करते हो। सिमिलरली मिनिमम नंबर एंड थर्ड मिनिमम नंबर लेता हूं तो मुझे सेकंड मिनिमम टोटल मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, एक बार जल्दी से यस नो कर दो चैट बॉक्स में अगर ये पॉइंट समझ में आया हो तो। कम ऑन गाइस फास्ट। तो अगर मैं ये नंबर को ऐसे कह दूं ए बी सी डी ई, ठीक है, जिसमें ई सबसे बड़ा नंबर है एंड ए सबसे छोटा नंबर है, तो कहना है जो मैक्सिमम टोटल है वो डी प्लस ई से मैक्सिमम टोटल आएगा, है ना। सिमिलरली ए प्लस बी से मिनिमम टोटल आएगा। तो गाइस हमें यहां पे यही लॉजिक को यूज करना है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड। हाँ हमें यहाँ पे यही लॉजिक को यूज करना है कि देखो a shipping clerk has 5 boxes of different but unknown weights, each weight less than 100 kg. The clerk weighs the boxes in pairs. तो मैं 5 boxes का weight ले लेता हूँ, A, B, C, D and E, ascending order में,
ठीक है, द वेट्स ऑब्टेन आर दिस वन. व्हाट इज द वेट ऑफ द हेवीएस्ट बॉक्स? तो गाइस कैन आई से ये 121 केजी जो है दैट शुड बी D plus E. क्या ये एग्री करते हो? D plus E should be 121 kg. सिमिलरली ये 110 kg क्या होना चाहिए? A plus B होना चाहिए, है ना? फिर ये 120 kg क्या होना चाहिए? कहने से C plus E. C plus E ये आपका कितना हो जाएगा? 120 kg. सिमिलरली ये 112 kg क्या होगा? कहने से A plus C. A plus C आपका 112 kg हो जाएगा. ये समझ में आया? ओके. अब दोस्तों यहां पे एक चीज देखो कि अगर मैं ये पांचों बॉक्स के जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो बॉक्स के कॉम्बिनेशन बना दूं, जैसे A plus B, फिर A plus C, A plus B, ठीक है, एंड A plus E, सिमिलरली B plus C, B plus D, ऐसे करते करते जितने कॉम्बिनेशन है वो सब बनाऊंगा और उसका टोटल यहां पे करता हूं. तो लास्ट में क्या आ जाएगा? D plus E लास्ट आ जाएगा. तो कहने से ये 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. दिस विल बी 10 कॉम्बिनेशंस और 10 पेयर्स. लेट मी यूज वर्ड पेयर्स, है ना? तो ये 10 पेयर के वेट्स आपको यहां पे दिए हुए. कैन यू सी दिस? ये टोटल देखो, काउंट करो कितने रीडिंग्स है. 10 रीडिंग है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अगर मैं ये सबका टोटल करूंगा, तो क्या होगा? तो कहने से A मेरा 4 बार आएगा, सिमिलरली B 4 बार आएगा, C 4 बार आएगा, D 4 बार आएगा एंड E भी 4 बार आएगा. तो A 4 टाइम्स A plus B plus C plus D plus E ये आएगा. अब एक काम करो, इसका टोटल करके मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या आ रहा है. जल्दी से सब लोग इसका टोटल करो. चलो फास्ट एवरीवन, ये सब वैल्यूज का टोटल करो. 110, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. ठीक है, इसका टोटल आपको करना है. तो आप देख सकते हो कि हर एक में से 100 हटा दिया तो 1000 तो वहां पे हो गया. फिर 10 plus 12 plus 13 plus 14 plus 16 एंड सो एंड करोगे तो ये 1156 आ जाएगा. चेक करो, देखो एवरीवन. ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग द वेट एज 1156? तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चला? A plus B plus C plus D plus E क्या हो जाएगा? 1156 डिवाइड बाय 4. सो गाइस 1156 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, जैसे 1100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 275 आएगा एंड 56 उसमें और जोड़ दो तो 275 प्लस 56 का 1/4 दैट इज 40. 289 आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो गाइस हमें यहां पे मिल गया 289. क्या यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो. यस नो यस कर दो चैट बॉक्स में अगर आपको यहां तक क्लियर है. हमने क्या किया? सबसे पहले मैंने वेट्स अज्यूम किए A B C D E. ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ये वेट्स क्या है, तो दो बॉक्सेस को पेयर में वेट कर रहे हैं तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे. अगर मैं उसका टोटल करता हूं तो क्या मिलेगा? 4 टाइम्स A plus B plus C plus D plus E मिलेगा. करेक्ट है? तो हमें A plus B plus C plus D plus E का वैल्यू मिल गया. अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? लास्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है ऑफ कोर्स, पर एक बार मेथड समझ लिया और ये टाइप के क्वेश्चन है ना एज इट इज आते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन कैट में भी आ चुका है, जेड में भी आ चुका है और दूसरे कुछ एग्जाम में भी आपको छोटे फॉर्म में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे D plus E कितना है? 121. A plus B कितना है? A plus B 110. तो कहना से ये तो मेरा 110 हो गया और D plus E कितना है? 121. तो गाइस मुझे C का वैल्यू मिल जाएगा. 289 में से 110 121 मतलब 231 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे C का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा C का वैल्यू. एवरीवन, है ना? और हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द हेवीएस्ट बॉक्स? सो गाइस ये C plus E में C का वैल्यू अगर 58 है तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा कि नहीं? तभी तो टोटल आपका 120 आएगा. सो आपको E का वैल्यू निकालना था which is 62. ठीक है, तो आप इस तरीके से ये सवाल को कर सकते थे. ऑफ कोर्स थोड़ा लेंथी था बट ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब कुछ इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, आपको सिर्फ ये पॉइंट समझना था. चलो, सो गाइस लेट्स बिगिन विथ योर क्लासशीट क्वेश्चंस फर्स्ट. ये क्लासशीट का क्वेश्चन है ना? The average price of 3 items of furniture is 15,000. If the price are in ratio 3:5:7, what is the price of the cheapest item?
एक सेकंड, क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा दोस्तों। आर यू ऑल गेटिंग ऑप्शन ए? बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप क्या करोगे, ये रेशियो में इसको डिवाइड कर दोगे। 15,000 को इस रेशियो में, कितना है ये? द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 45,000, सॉरी 45,000, ये तो 15,000 है, तो आपका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। हाँ बाय द वे, और उसको आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9,000, 15,000 एंड 21,000। चलो, लेट मी क्रिएट अ पोल गाइस। अब पोल में सिलेक्ट करना अपने ऑप्शन, ठीक है? फटाफट। चलो समझते हैं दोस्तों। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, ठीक है? तो गाइस 4 नंबर मैं ले लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है? सो उसमें द सेकंड नंबर इज 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ नंबर। ओके, सो गाइस यहां पे देखो मुझे क्या करना है, 1/3 करना है एंड राइट 1/3 करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो फोर्थ नंबर है ना, वहां से शुरू करता हूं, उसको 3x लेता हूं। और मैंने 3x क्यों लिया? ताकि आगे जाके मैं 3 से डिवाइड कर पाऊं। सो द थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द फोर्थ नंबर। तो कैन आई से 5 टाइम्स कर दो इसका, तो ये कितना आ जाएगा? 15x। द सेकंड नंबर इज 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर, तो सेकंड नंबर 5x आ जाएगा। एंड द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, सो ये 10x आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? मैंने क्यों यहाँ पे डी से शुरू किया? क्योंकि डी का वैल्यू मिलेगा तो सी का मिलेगा, फिर बी का, फिर ए का मिलेगा। दूसरा, हमें आगे कहीं ना कहीं 1/3 करना था, तो हम डी को x की जगह पे 3x ले लेते हैं, ताकि हमारा वो फ्रैक्शन में ना चला जाए। एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? तो दोस्तों ये टोटल कितना हो जाएगा? 10x plus 5x plus 15x is 30x plus 3 33x, which is equal to, हमें एवरेज दिया है 24.75, एवरेज हमें 24.75 दिया है, तो 4 नंबर का एवरेज 24.75 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 24.75 इंटू 4 कर दो। सो ये कितना आ जाएगा? 24 4 जा 96 प्लस 3 99 आ जाएगा। तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 3, और हमें क्या पूछा था? लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। सो कैन से दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, सो इट्स गोइंग टू बी 45। सो गाइस इसलिए हमें नन ऑफ दिस टिक करना था। यश आपकी क्या क्वेरी है? सर आई एम इन सेकंड ईयर, व्हिच ईयर इज टारगेट 24 और 25? यश अभी अगर आप सेकंड ईयर में हो, मतलब जून जुलाई में आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा और आप थर्ड ईयर में आ जाओगे, इज दैट करेक्ट? तो आपको आइडियली 24 टारगेट करना चाहिए, ठीक है? ताकि जब आप थर्ड ईयर में हो तब कैट एग्जाम लिख लो। अच्छा, आपका 3 साल का प्रोग्राम है, करेक्ट? आई एम अज्यूमिंग आपका 3 साल का प्रोग्राम है, बीकॉम बीबी ऐसा कुछ होगा शायद, राइट? तो आप जब थर्ड ईयर में हो ये एग्जाम लिख देते हो, फिर उसका जब रिजल्ट वगैरह आएगा, आपका जीडीपीआई कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपको अप्रैल नेक्स्ट ईयर एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, आप सीधा अपना एमबीए शुरू कर सकते हो। अगर आप 25 वाला कैट लिखोगे तो फिर आपका एडमिशन 26 में होगा, तो 1 साल का आपका खाली जाएगा बीच में। समझ में आया? चलो ट्राई फॉर दिस। The average of 8 numbers is 20.
The average of first two numbers is 15 and a half, and that of the next three is 21 and 1 by 3. 21 and 1 by 3. Huh? If the sixth number be less than the seventh and eighth number by 4 and 7, ठीक है, respectively, then eighth number is, आपको आठवें नंबर का वैल्यू पूछा है. Okay, so most of you are saying option C. Let's see. Sure. Option C is correct. So 8 नंबर का एवरेज 160 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का एवरेज 28, टोटल 160 हो जाएगा. The average of first two number is 15 and a half. So first plus second number क्या हो जाएगा? 15 and a half का डबल 31. ठीक है? That of next three number is 21 and 1 by 3. So guys, 21 and 1 by 3, right? तो उसका 3 times करेंगे, correct? What is 21 and 1 by 3? So it's 21 plus 1 by 3. तो उसका 3 times करोगे तो क्या हो जाएगा? Can I say 63 plus 1, that is 64. So next three numbers का आपका टोटल कितना हो जाएगा? 64. एंड फिर आपको कहा है तो टोटल 5 नंबर हो गए, 5th नंबर तक हमारा हो गया. If the sixth number is less than the seventh number and eighth number by 4 and 7 respectively. अब suppose मैं eighth number x ले लेता हूँ, ठीक है? तो sixth number is less than eighth number by 4, तो sixth number क्या आ जाएगा मेरा? x minus 4. and seventh number क्या आ जाएगा? x minus 7. क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो यार, तो हम आगे बढ़े. फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, चलो ठीक है. सो गाइस, आपका टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160. आई मीन इक्वेशन क्या बनेगा? कैन आई से दिस इज 160 इज इक्वल टू 31 प्लस 64, 95. 95 प्लस 3x माइनस 11. तो ये क्या आ जाएगा आपका? 95 माइनस 11 इज 84. 160 माइनस 84 इज कितना आ जाएगा आपका? जस्ट मोमेंट. हाँ, कुछ गड़बड़ी हो रही है. 7 माइनस 4 11. हाँ, 160 माइनस 84 तो 76 आना चाहिए ना आपका? नहीं, 7. Just a second. The average of first number and that of the next three number is oh shit, guys, I have committed a mistake here. The sixth number be less than the seventh and eighth number by 4 and 7 है. हाँ, I'm sorry. सिक्स नंबर 7 एंड 8th नंबर से 4 और 7 कम है, तो 6 नंबर x लेना पड़ेगा. तो 7th नंबर x प्लस 4 होगा एंड 8th नंबर आपका क्या हो जाएगा? 8th नंबर x प्लस 7 होगा ना. तभी आप कह सकते हो कि 6th नंबर इज लेस देन 7th नंबर बाय दिस वन. हाँ, मैंने कुछ अलग ही रीड कर लिया. हाँ, 60 अज्यूम करना चाहिए आइडियली आपको. ठीक है, वही सही है ना. यहाँ पे मैंने गलत किया था. चलो अभी सही कर लेते हैं इसको. सो 95 प्लस 3x प्लस 11 आएगा. ठीक है. सो दोस्तों ये 106 हो जाएगा. 160 माइनस 106 इज 54. तो आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 54. तो x क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा. अब हमें फाइंड क्या करना है? सो हमें तो 8th नंबर फाइंड करना है. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 प्लस 5, 18 प्लस 7 25. अभी क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से कंफर्म कर लो यार, सब लोग, जितने भी लोग प्रेजेंट हो जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो. ठीक है. हाँ, मतलब वर्ड इंटरप्रिटेशन में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस. अब इसके लिए मैं पोल करता हूं. प्लीज डोंट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. गाइस ये ऑफन नहीं है, ऑफ 10 है.
एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर्स इज x बार, ठीक है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 देन x बार क्या आएगा, सिलेक्ट करो इसमें, यहां पे विल होना चाहिए, विल ऐसा होना, मे नहीं होगा। ओह शिट गाइस, तो इसका आंसर है ना विल इंक्रीज आएगा। ओके, सिंपल सी बात है, इट विल इंक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? देखो एक सिंपल सी बात है, मैं 4 नंबर ले लेता हूं, सपोज मैं नंबर लेता हूं 2 4 6 8, ठीक है। इसका एवरेज क्या आ जाएगा, कैसे, इसका एवरेज 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 10 से इंक्रीज कर देता हूं, पोल में गलत हुआ था, नहीं पोल वो गलती से बी मार्क हुआ था, सी होना चाहिए। सो अगर मैं हर एक को 10 से इंक्रीज करूंगा, 12 14 16 और 18, तो गाइस इसलिए तो मैंने कैंसिल कर दिया ना पोल। तो अब बताओ कि एवरेज कितना आएगा, 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 कहने से 15 आ जाएगा। सो अगर आपने हर एक नंबर को 10 से इंक्रीज किया तो आपका एवरेज भी तो 10 से इंक्रीज हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट इट सेज। बट 10% से इंक्रीज नहीं होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स क्या थे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 10% से इंक्रीज होना जरूरी नहीं है, 10 से इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो, the average age of a husband and a wife is 23 years when they were married। तो guys रुको एक सेकंड, पोल में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मोहम्मद डोंट टाइप द आंसर अनलेस आई मेंशन, सबको करने दो एक बार। जिन लोगों ने सॉल्व किया है तो पोल में सिलेक्ट करो। चलो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, the average of a husband and a wife is 23 years when they were married 5 years ago, but now the average of the husband, wife and the child is 20 years. The child was born during the interval. What is the present age of the child? Okay, so guys, नंबर ऑफ पीपल, मतलब ऐसे करते हैं, इसको टाइमलाइन से करना अच्छा रहेगा। ये जो एज वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, तो 5 साल पहले की बात है, मतलब 2019 में कितने लोग थे, 2 लोग थे, उनका एवरेज कितना था, 23 इयर्स था, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल एंड एवरेज, राइट। सो गाइज, अभी अगर मैं 2024 की बात करूंगा, तो उसमें अगर 2 ही लोग होते, हस्बैंड एंड वाइफ ही होते, तो गाइज एवरेज आपका कितना आ जाता, कहना से 28 इयर्स आ जाता। क्या ये समझ में आ रहा है? तो टोटल कितना आ जाता, कैसे, टोटल 56 इयर्स आ जाता। बट अभी हमें क्या बताया है कि नाउ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, 3 लोगों का एवरेज 20 साल दिया है, मतलब टोटल कितना आ जाएगा अभी, कहने से 60 इयर्स आ गया। जबकि हस्बैंड वाइफ का टोटल तो कितना आना चाहिए था, 56 इयर्स आना चाहिए था। तो कहने से चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड अभी 4 साल का होना चाहिए। क्या ये समझ में आया सबको एवरीवन? तो चाइल्ड आपका 4 साल का होना चाहिए। चलो, या प्लीज ट्राई फॉर दिस।
Okay, so in a hostel there were 100 students. So in a hostel there were 100 students. To accommodate 20 more students, the average is decreased by ₹5. ठीक है, but the total expenditure increased by 400. Find the total expenditure of the hostel now. Okay. So हमें क्या कहा है कि 100 स्टूडेंट्स है. Now to accommodate 20 more students, the average is decreased by ₹5. ठीक है, so number of students 100 है, तब एवरेज एक्सपेंडिचर आपका x ले लो. अब 20 और स्टूडेंट्स आ गए तो उससे एवरेज एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, 5 से कम हो गया, बट टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 400. ठीक है. Find the total expenditure of the hostel now, right? Okay, just a second. So guys, can I say, right, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर यहां पे क्या होगा, सो 100 इंटू एक्स होगा. यहां पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, 120 इंटू एक्स माइनस 5 होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? और ये इंक्रीज कितना हुआ है, तो 400 रुपए से इंक्रीज हुआ है, तो मैं यहाँ पे 400 ऐड कर देता हूँ. सो व्हाट आई कैन से इज 100x प्लस 400 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 5. क्या ये समझ में आया सबको, एवरीवन? सो इसको सॉल्व करते हैं. हमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्टल नाउ. सो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा, है ना? ओके, सो इसको क्या कोई शॉर्टकट से कर सकते हैं? मतलब ये तो बहुत नॉर्मल तरीका हो गया, फिर देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या होगा. सो 120x माइनस 100x कितना आ जाएगा, 20x. एंड ये 125 600 हो जाएगा, तो इसमें ऐड होगा तो 1000 आ जाएगा. तो x आपका कितना आ गया, 50 आ गया. तो गाइस ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा. यू ऑल एग्री? तो आंसर तो 5400 आएगा, राइट? ओके, अब इसको थोड़ा सा मुझे, द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 400, है ना? सो एक शॉर्टकट इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि हम क्या इसको एक शॉर्टकट से करें. ये तो समझ में आ गया ना, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. चलो सोचता हूं मैं इसके ऊपर, कुछ मुझे मिला तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं. ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर दिस. पूल सिलेक्ट करो, पूल में सिलेक्ट करो, सॉरी, इजी क्वेश्चन है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. क्या हो गया भाई, इतना क्यों गलत हो गया? चलो देखते हैं, सुनो ध्यान से. तो गाइस अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा, कहने से लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे विच इज इक्वल टू 192 माइनस 168. तो कितना आ जाएगा, 190 माइनस 168 24 आ जाएगा. अब हमें क्या कहा है
कि if the temperature on Monday was 42 degree, find the temperature on Friday. Just a moment. कुछ नंबर में गड़बड़ी लग रही है. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 46 डिग्री है. Guys, एक सेकेंड ना, ये गलत है. मैंने 42 ले लिया है. Just a moment. So guys, ये 46 डिग्री है. तो 46 पोजा कितना हो जाएगा? हाँ, 184 हो जाएगा. क्या ये अग्री करते हो? अभी 46 पोजा, अगर आपको एवरेज टेम्परेचर 4 दिन का 46 डिग्री दिया है तो टोटल टेम्परेचर 184 आ जाएगा. एवरेज टेम्परेचर 4 दिन का 48 दिया है तो टोटल टेम्परेचर 192 आ जाएगा. करेक्ट. तो अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मंडे माइनस फ्राइडे मुझे कितना मिलेगा? 8. तो अगर ये 42 है तो फ्राइडे क्या होना चाहिए? 34 होना चाहिए. तभी ये डिफरेंस आपका 8 आ जाएगा. सिंपल सा सवाल था जो मैंने आपको कहा था, सिर्फ आपको एवरेज दिया है तो टोटल लिखना था. ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस. The average age of the average age of 9 members of a family. ठीक है, sure. So average age of 9 members of a committee are the same as it was 2 years ago because an old member has been replaced by a younger member. ठीक है. Find how much younger is the new member than the old member. Guys, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मेंबर्स एवरेज, ध्यान से सुनो. 9 मेंबर्स है, बाद में भी 9 है. क्यों? क्योंकि एक बाहर गया, बाद में एक अंदर आया. ठीक है, बट पहले एवरेज एक्स था, अभी भी एवरेज एक्स है. किराए से सुनो ध्यान से दोस्तों, अगर यहां पे कोई चेंजेस नहीं होता है तो ये आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद कहने से ये x प्लस 2 होना चाहिए. बट एक्चुअली x प्लस 2 ना होते हुए वो x ही रह रहा है. मतलब 2 साल कम हो रहा है. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? 2 साल कम हो रहा है यहां पे, है ना. तो क्यों 2 साल कम हुआ? क्योंकि 9 लोगों पे 2 साल आपका कम हो रहा है एक्चुअली, है ना. सो कहना से जो न्यू मेंबर है वो 18 साल यंगर होगा, 18 इयर्स यंगर होगा. ठीक है, तो यहां पे आपको 18 सेलेक्ट करना था. एकदम सिंपल सवाल था. क्या ये लॉजिक समझ में आया दोस्तों? एवरीवन जल्दी से, अगर समझ में आया तो जल्दी से यस नो करो यार. राइट. अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार अलग तरीके से बताता हूं. सुनो, एक अलग तरीके से बताता हूं अगर ये नहीं समझ में आया. नंबर ऑफ मेंबर्स एवरेज, ठीक है, इन सपोज 2022 9 मेंबर्स था तो एवरेज x था. तो कहने से इन 2024 मतलब 2 साल बाद ये 9 मेंबर्स ही है तो x प्लस 2 हो जाएगा. अब ऐसा समझो कि एक मेंबर बाहर जा रहा है और एक मेंबर अंदर आ रहा है, उसकी वजह से एवरेज आपका x हो रहा है. 9 मेंबर्स का ही एवरेज आपका x हो रहा है. क्या ये समझ में आया दोस्तों? तो कहने से एवरेज यहाँ पे 2 साल कम हुआ. तो 9 लोगों पे एवरेज 2 साल कम हुआ. तो कहना से जो बंदा बाहर जा रहा है वो अगर सपोज y या फिर सपोज से n इयर्स का होगा तो ये जो बंदा अंदर आ रहा है वो n माइनस 18 इयर्स का होगा. तभी आप कह सकते हो कि 9 लोगों पे 2 साल कम हुआ. 9 लोगों पे 2 साल कम हो रहा है, मतलब टोटल 18 साल कम हो रहे हैं, है ना. सो मतलब ये जो बंदा नया अंदर आ रहा है वो 18 इयर्स यंगर होना चाहिए. अभी क्लियर है सबको? ये शॉर्टकट था इसका.
चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. ओके चलो. सो इसको पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर शॉर्टकट देखेंगे इसका. The average marks in mathematics scored by the pupils of a school at a public examination was 39. Suppose number of pupils आप n ले लो and average आपको कितना दिया है, 39 दिया है. तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 39 into n हो जाएगा. If four of these pupils who actually scored 5, 12, 15 and 19, ठीक है. So guys, चार लोग had not been sent, तो अगर n-4 लोग लेते हैं तो यहां पे एवरेज क्या हो रहा है, 44 हो रहा है ना, एवरेज 44 हो रहा है. और टोटल क्या हो जाएगा, 44 इंटू n-4 हो जाएगा, विच इज ये चार लोगों के मार्क्स इसमें से कम करेंगे तो ये टोटल आएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये टोटल कितना होगा, 12 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 19 51. Correct. So guys, can I say 39 into n minus 51 should be equal to 44 into n minus 4. Can you please solve this and tell me the value of n? एक बार जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या n का वैल्यू 25 आ रहा है इसमें. हाँ दोस्तों, क्या वैल्यू आएगा n का? तो यहां पे मुझे मिलेगा phi n is equal to 176 माइनस कितना आ रहा है, एक बार चेक करो n का वैल्यू. Four of these pupils who were not actually scored this had not been set up, right? तो guys यहां पे क्या करोगे, 44n minus 30n 39n करोगे तो कितना आएगा, 5n आएगा, which is equal to, अब यहां पे देखो 44 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 176, ठीक है. तो 176 माइनस 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा. तो n कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा कि नहीं. क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, ये नॉर्मल तरीका हो गया. अब इसका शॉर्टकट देखते हैं. ठीक है कि यार नंबर ऑफ प्यूपिल n है, एवरेज आपका कितना है, 39 है. अब मैं चार लोगों को, चार स्टूडेंट्स को हटा रहा हूं. ठीक है. सो गाइस, अगर ये चारों स्टूडेंट्स ने एक्चुअली 39 39 39 एंड 39 स्कोर किया होता तो कहने से बाकी के n-4 स्टूडेंट्स का एवरेज तो 39 ही रहता. क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ये चार स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स के बराबर ही स्कोर किया होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सिंपल है. लेकिन यहां पे एवरेज कितना हो गया, 44, राइट. यहां पे एवरेज कितना हो गया आपका, 44 हो गया है, राइट. तो यहां पे देखो आपके n-4 स्टूडेंट्स पे 5 का इंक्रीज हो रहा है. तो कह रहा है इसे n-4 स्टूडेंट्स पे 5 का इंक्रीज हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा आपके पास आया है. ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग. अब ये टोटल कितना हो जाता, 39 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहने से 156 हो जाएगा. जबकि वो स्टूडेंट से स्कोर कितना किया था, सिर्फ 51 किया था. क्या ये समझ में आया आपको? वो स्टूडेंट ने स्कोर कितना किया था, 51 किया था.
तो 156 माइनस 51 करो, कितना आ जाएगा दोस्तों? और इस 156 माइनस 51 105, तो ये 105 एक्स्ट्रा क्लास को मिल गया। भाई कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स बाहर चले गए, 39 39 39 39 मतलब 156 टोटल बाहर जाना चाहिए था, बट उसकी जगह पे सिर्फ 51 ही बाहर गया। तो मतलब ये जो बच गया वो कितना है? 105, वो एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, तो वो इसके बराबर होना चाहिए। सॉल्व दिस एंड यू विल वंस अगेन गेट NS27। क्या ये क्लियर है दोस्तों? तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, मतलब इसके अंदर आपको सिर्फ 39 फोर्जा करके उसमें से 51 सब्ट्रैक्ट करना था और उसको n-4 इंटू 5 से कंपेयर करना था। अगर समझ में आता है ये मेथड तो ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉर्मल मेथड तो बताया ही है, आप नॉर्मल मेथड से करो। देखो काफी बार कैसा होगा पता है, कोई शॉर्टकट मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो। मैं ही नहीं कोई और भी बताए, जरूरी नहीं है कि हर एक शॉर्टकट को आपको समझना ही समझना है, क्योंकि आइडियली शॉर्टकट है ना स्टूडेंट्स खुद से क्रिएट करते हैं, ना कि जो फैकल्टी बताते हैं वो उनके लिए शॉर्टकट होता है। हम लोग सिर्फ आपको कुछ तरीके बताते हैं, बट अल्टीमेटली आप अपने शॉर्टकट खुद से बनाते हो, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है ना। और एग्जाम में आप जितना सिंपल एंड स्ट्रेट तरीके से करोगे, भले ही जहां पे 1.5-2 मिनट लग रही थी आपको 3 मिनट लग रही है, चलेगा, ठीक है, बट जबरदस्ती शॉर्टकट को उसमें घुसाने में और 2 मिनट डाल के गलत करके मत आना, वो तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको दिया था। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, just a moment, huh, guys. Give me a second, please. Sure. Guys, just a moment. There's something that I had to just check. Right. In an examination, Rama's score was 1/12 of sum of the scores of Mohan and Anjali. ठीक है, सो मोहन प्लस अंजलि का स्कोर हम ले लेते हैं 12x, तो रामा का स्कोर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6, ठीक है। द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो दिस वन। अब देखो हमें रिवाइज स्कोर का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ऐसे सॉल्व करने की जगह पे हमें किसका स्कोर निकालना है, अंजलि का निकालना है ना, राइट। तो इसकी जगह थोड़ा सा अलग अप्रोच ले लेते हैं। ऐसा करें तो कि रामा, मोहन, अंजलि, ठीक है, उनके रिवाइज स्कोर क्या है? द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो 11:10:3, ठीक है, अंजलि, मोहन एंड रामा की बात है। तो गाइस रिवाइज होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 11x ले लो, फिर ये कितना हो जाएगा 10x, और ये 3x है। रिवाइज चाहिए, उल्टा शुरू करते हैं, ठीक है। अब रिवाइज होने से पहले क्या हुआ है दोस्तों, कैन आई से आफ्टर रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। तो गाइस यहां पे स्कोर क्या होगा, कैन आई से इनिशियली उनके स्कोर होने चाहिए 3x - 6, 10x - 6 एंड 11x - 6। तभी रिवाइज करने पे 6 मार्क्स बढ़ गए और उनका स्कोर का रेशियो ये आ गया। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में, क्या ये सबको समझ में आया ये पॉइंट के कैसे हमने किया है? यश इज सेइंग यस, मोहम्मद, सौरभ, वैष्णवी, व्हाट अबाउट दिस? कम ऑन फास्ट गाइस, क्लियर है ना? अब आप पहला लाइन पढ़ो। इन दी एग्जामिनेशन रामा स्कोर वाज 1/12 ऑफ सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। सो गाइस मोहन एंड अंजलि का स्कोर कितना हो गया, कैन से 21x - 12 which is 1/12 of, सॉरी, सो मोहन एंड अंजलि का ये जो स्कोर है उसका 1/12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रामा का स्कोर मिलेगा 3x - 6 मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, 21x - 12 इज इक्वल टू 36x - 72। तो गाइस इसको सॉल्व करो तो आपको कितना मिलेगा, 15x इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, हाँ 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें अंजलि का स्कोर पूछा है, ठीक है। देन अंजलि स्कोर एक्सीड्स रामा स्कोर बाय, अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज्यादा है। तो गाइस आप इन दोनों का डिफरेंस देखो या इन दोनों का डिफरेंस देखो, कहने से अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी x, ओ सॉरी, अंजलि स्कोर एंड रामा स्कोर पूछा है ना। सो अंजलि एंड रामा का डिफरेंस आप यहां देखो या यहां देखो, कितना आएगा, 8x आएगा। सो व्हाट इज 8x, इट्स गोइंग टू बी 32, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, मिक्सचर एलिगेशन में लेंगे, अभी के लिए हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो, if a carton containing 20 dozen mirrors is dropped, then which of the following cannot be the ratio of broken mirrors to unbroken mirrors? कहने से 20 डजन मतलब क्या हो गया, 240 मिरर्स हो गए, ठीक है। 3:5 में 3 + 5 क्या आएगा, 8, वो उसका फैक्टर है। 3:1 में 3 + 4 क्या आएगा, 4, ये भी फैक्टर है। लेकिन 2 + 5 7 आएगा। 240 कैन नॉट बी डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स, सो ये नहीं हो सकता। मैंने कराया था ना ये क्वेश्चन कल, ठीक है।
Sure. So guys, seats for maths, physics and biology. Maths, physics, biology. They are in the ratio 5:7:8. तो आप उसको 50, 70, 80 ले लो. There's a proposal to increase by 40%. अगर मैं इसको 40% increase करूंगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा. इसको 50% से increase करूंगा तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, क्योंकि 35 ऐड कर दो. इसको 75% से increase करूंगा तो इसमें क्या करूंगा मैं? 60 ऐड कर दूंगा. 75% से इंक्रीज करूंगा तो इसका 75% 60 होता है, तो ये 140 हो जाएगा. So this is 2:3:4. 35 will be the common factor. Divide by 35 कर दो तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है? Right. So I think this questions are pretty easy. So मैं सीधे आंसर दे देता हूँ 2000 इसमें. ठीक है? या ये क्वेश्चन कर लो. ये जो मैंने कल कराया था वैसा ही क्वेश्चन है. Please try for this question, everyone. ये अच्छा question है. 3 vessels have the capacities 30 liters, 60 liters, 24 liters are filled with a mixture of wine and water. अच्छा नहीं, ये simple है, बहुत simple question है. If the contents are transferred in one of the vessel, तो ये क्या होगा? अरे 100% होना चाहिए, सही बात है. 100% पोल करेक्ट होना चाहिए. Sure, great. So guys, इसमें C आ जाएगा. 3.4 hour क्या होता है? 3 hours plus 0.4 hour, तो 60 into 0.4, 24, so 204 minutes, correct? 1 hour 45 minutes, दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 hour 45 minutes is equal to how many hours? जैसे 1.75 hour. You must what must be added to the numbers this so that the resultant number are in proportion. बताओगे इसमें क्या ऐड करेंगे कि रिजल्टेंट नंबर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब A by B should satisfy C by B. तो गाइस आप क्या ऐड करोगे इसमें? 10 ऐड करोगे. अगर मैंने 10 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 20, यहाँ पे 30 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 40 एंड 60 हो जाएगा, करेक्ट? तो ये प्रोपोर्शन में हो गए. ये भी आसान सा क्वेश्चन है. कितना आएगा? 10 आएगा यहाँ पे. ठीक है. फिर यहां पे आंसर आ जाएगा 8. गाइस इसको कैसे करोगे? इसमें क्या आंसर आएगा बताओगे? ऑप्शन में सिलेक्ट करो. प्लीज सिलेक्ट इन ऑप्शन. 2A equal to 3B equal to 4C. ओके एवरीवन, मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं. 3 लोग हैं A, B एंड C. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. तो दोस्तों 3 लोग हैं A, B एंड C. उनकी सैलरी A रुपीस है, B रुपीस है एंड C रुपीस है. सुनो ध्यान से. अब A की सैलरी को दुगना कर देते हैं, B की सैलरी को 3 गुना करते हैं और C की सैलरी को 4 गुना करते हैं, तब उनकी सैलरी इक्वल हो जाती है. तो आउट ऑफ A, B, C किसकी सैलरी हाईएस्ट होगी? किसकी सैलरी हाईएस्ट होगी? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स. विल इट बी A, विल इट बी B और C? किसकी सैलरी हाईएस्ट होगी? कम ऑन जल्दी से, सब लोगों को आंसर टाइप करना है, कंपलसरी है. क्यों ए की हाईएस्ट क्यों होगी? तो कैन वी से ए की सैलरी को हमने सिर्फ दुगना ही किया है और सी की सैलरी को हमने 4 गुना किया, तब जाके वो इक्वल हुए. मतलब अगर ए की सैलरी 100 है, ठीक है, सॉरी सपोज ऐसा मान लो कि ए की सैलरी अगर सपोज आप 60 ले लो, ठीक है, तो बी की सैलरी 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगी. तो बी की सैलरी 40 लेनी पड़ेगी, 40 का 3 टाइम्स करेंगे तो भी 120 हो जाएगी. और सी की सैलरी क्या लेनी पड़ेगी मुझे दोस्तों?
सी की सैलरी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 30 लेनी पड़ेगी, 30 का 4 टाइम्स करेंगे तब 120 होगा। क्या ये समझ में आया? तो गाइस उनकी सैलरी का रेशियो क्या हो गया, कैसे 6:4:3 हो गया। अब आप कहोगे सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे। देखो 2a = 3b = 4c है, तो आपको क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना उसका एलसीएम ले लो। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हर एक को 12 से डिवाइड कर दो, हर एक को 12 से डिवाइड कर दो। तो अब आपको क्या मिलेगा, a/6 = b/4 = c/3। ये आपको रेशियो मिल गया, ये आपको रेशियो ऑफ ए बी सी मिल गया। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, चलो। तो गाइज यहाँ पे अगर a/3 = b/4 = c/5 है, तो a:b:c क्या हो जाएगा, अब मैं कहूंगा 3:4:5 सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं, जो खास करके नॉन मैथ्स वाले हैं कि भाई ये क्यों ऐसा किया, तो वो भी समझो। a/3 = b/4 = c/5, तो इसको मैं x कह देता हूं। तो a/3 = x है, तो a क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इसको इससे कंपेयर करो तो a = 3x आएगा। सिमिलरली इसको इससे कंपेयर करो तो b कितना आ जाएगा, 4x। और इसको भी इससे कंपेयर करो, c/5 = x, तो c कितना आ जाएगा, 5x। तो जब हम रेशियो लेंगे तो x तो कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, है ना। चलो x is to y is 2:1, तो x² - y² is to x² + y², क्या आएगा। अब ये लगेगा बड़ा आसान, बट मैथमेटिकली अगर इसको देखने गए ना तो ये थोड़ा सा अलग है। तो पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसका तरीका बताता हूँ। ये है इजी, आप सीधा आंसर कर सकते हो। चलो सुनो ध्यान से। तो दोस्तों यहां पे आप क्या कर सकते हो कि देखो आपको क्या बताया, x/y = 2/1। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, x² - y² is to x² + y²। तो हम इसको लिख सकते हैं x² / y² = 4/1। करेक्ट। अब मैं कॉम्पोनेंडो करता हूं, कॉम्पोनेंडो क्या होता है, x² + y², एंड डिविडेंडो क्या होता है, x² - y²। तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4 + 1 / 4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 5/3। समझ में आया? अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सीधा सीधा इसके अंदर, आप सीधा सीधा इसमें x = 2 रख दो और y = 1 रख दो, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो आप सीधा सीधा वैल्यू रख के भी करोगे, आंसर सेम ही आएगा। तो ये बड़ा आसान हो गया। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो इसमें 3:2 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन के लिए ट्राई करोगे तो इसमें 2 आएगा। ओके, चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क खुद के लिए दे देता हूं, तो आंसर बता देता हूं। 291 इज द आंसर, फिर 240, 60 एंड 18 इज द आंसर, 175। ठीक है, so please try for these questions, these are for additional practice, none of this। फिर आपका आएगा 24 years, फिर आपका आएगा यहाँ पे 9000, ये तो हमने कर लिया था। करेक्ट, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो यहां से रिपीट हो रहा है।
ओके दोस्तों, दैट्स इट गाइस। चलो, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे शाम को। अगर प्लस स्टूडेंट हो तो अभी आपका 5 बजे LRDA का क्लास है, राइट? सो मेरे हिसाब से इतनी प्रैक्टिस, ये तो सिर्फ बेसिक्स ऑफ मैथ्स है, फिर आगे आपके और सेशंस आएंगे, तो मेरे हिसाब से इससे आप काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। चाहे आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीमैट सीटी के लिए कर रहे हो, सेशंस विल बी सफिशिएंट, राइट? ओके, लीड बोर्ड ये रहा। चलो, सी यू गाइस, बाय बाय।